एक सच्चाई बताऊं, बहुत से मर्द पूरी जिंदगी यही सोचते रहते हैं कि औरतें उन्हें क्यों रिजेक्ट कर देती हैं, जबकि कुछ मर्दों को वो पहली ही मुलाकात में बिस्तर तक खींच लेती हैं। तुमने भी देखा होगा, कोई लड़का पैसा भी नहीं लुटाता, दिखावा भी नहीं करता, फिर भी लड़कियां खुद उसे चेस करती हैं। जबकि एक और लड़का जो फूल देता है, पोएट्री करता है, दिन रात चैट करता है, बस भाई बनकर रह जाता है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन कभी भी तुम्हारे अच्छे होने से नहीं आता। अट्रैक्शन आता है इमोशनल इंपैक्ट से, साइकोलॉजिकल टेंशन से, और उससे जो रेयर और रिस्ट्रेन्ड हो। और अगर तुम इन बातों को नहीं समझे तो तुम भी उन्हीं 90% मर्दों की भीड़ में खो जाओगे जिनका दिल तोड़ दिया जाता है बिना कोई वजह बताए। इसलिए ये वीडियो आखिरी सेकंड तक देखो, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 4 बेरहम साइकोलॉजिकल कारणों की जिनसे पता चलता है कि औरतें किन मर्दों को फौरन बिस्तर तक खींचती हैं और क्यों। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कहे, बिना छुए और बिना कोशिश किए औरतों के जहन में उतर जाते हैं। वो न तो रोमांटिक लाइनें मारते हैं, न ही खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, फिर भी औरतें उनकी ओर खिंचती चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास होता है स्टेटस, पावर और एक गहरी प्रेजेंस, एक ऐसी खामोशी जो शोर करती है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि जो मर्द अपने आप पर कंट्रोल में होता है, उसकी मौजूदगी खुद एक संदेश होती है। उसे जोर से बोलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी आंखें, चाल और खामोशी ही काफी होती है। स्टेटस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि वो मानसिक स्थिति होती है जहां मर्द खुद को किसी से कम नहीं समझता। वो अपने फैसले खुद लेता है, वो किसी वैलिडेशन का भूखा नहीं होता और वो अपनी सीमाओं को जानता है। पावर का मतलब किसी को दबाना नहीं, बल्कि खुद की लाइफ की कमान अपने हाथ में रखना होता है। वो मर्द जो रिएक्टिव नहीं होता, बल्कि कैलकुलेटेड तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करता है, वही असली ताकत रखता है। प्रेजेंस का मतलब ये नहीं कि वो हर जगह मौजूद हो, बल्कि जहां भी हो असर छोड़ जाए। वो कमरे में दाखिल हो तो औरतें खुद ब खुद नोटिस करें कि ये कोई अलग है, और ये तीनों चीजें मिलकर बनाती हैं एक ऑरा। वो अनदेखा आकर्षण जो औरतें महसूस करती हैं पर शब्दों में बयान नहीं कर पाती। स्टोइक सोच कहती है, डोंट सीक अटेंशन, बिकम सो पावरफुल इन साइलेंस दैट अटेंशन सीक्स यू। और यही सच है, औरतें उस मर्द की तरफ खिंचती हैं जो खुद को किसी ट्रॉफी की तरह नहीं पेश करता, बल्कि अपने आप में कंप्लीट होता है। जैसे ही एक मर्द औरत से वैलिडेशन मांगता है, वो हार जाता है। क्यों? क्योंकि डेस्परेट होना वीकनेस की सबसे बड़ी निशानी है, और स्त्री स्वाभाविक रूप से उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो मजबूत हो, अंदर से भी और बाहर से भी। जब कोई मर्द बार बार मैसेज करता है, उसके रिप्लाई का बेसब्री से इंतजार करता है, या हर वक्त उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है, वो खुद को एक विकल्प से ज्यादा नहीं बनाता। और औरतें विकल्पों से नहीं, रेयर चीजों से आकर्षित होती हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, डिजायर इज अ ट्रैप, द मोर यू चेस द मोर यू लूज योरसेल्फ। मतलब ये कि अगर तुम किसी को पाने की इच्छा में खो जाते हो तो तुम अपनी सबसे बड़ी ताकत, सेल्फ वर्थ, खो बैठते हो। जो मर्द अपने मिशन में डूबा होता है, चाहे वो करियर हो, फिटनेस हो या कोई विजन, वो नेचुरली अट्रैक्टिव बनता है, क्योंकि उसका ध्यान खुद पर होता है, न कि अप्रूवल पर। और यही बात औरतों को सबसे ज्यादा खींचती है। औरत सबकॉन्शियसली उस मर्द को चुनती है जो इमोशनली इंडिपेंडेंट हो। उसे ये लगे कि ये मुझे नहीं चाहता, फिर भी मुझे इससे जुड़ने का मन क्यों कर रहा है। यही उलझन, यही टेंशन, वही खींचाव पैदा करती है। एक स्टोइक मर्द अटेंशन के लिए भीख नहीं मांगता, वो अपने वैल्यू को पहचानता है और दूसरों को अपनी दुनिया में शामिल होने की इजाजत देता है। जरूरत नहीं तो अगली बार जब तुम किसी लड़की के साथ हो, उसे इंप्रेस मत करो, उसे ऑब्जर्व करो, उसे चेस मत करो, खुद को बिल्ड करो। जब तुम खुद को प्रायोरिटी बनाते हो, तभी कोई और तुम्हें प्रायोरिटी बनाएगा। जब एक मर्द अपनी भावनाओं को खुलकर दिखाता है, रोता है, शिकायत करता है, या बार बार अपने इमोशंस के जरिए कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, तो वो औरत के लिए प्रेडिक्टेबल बन जाता है। और इंसान जिस चीज को पूरी तरह समझ लेता है, वो उसके लिए उत्साह और आकर्षण खो बैठता है। लेकिन वो मर्द जो शांत रहता है, चाहे सामने कोई इंसल्ट करे या लड़की खुद उसे प्रोवोक करने की कोशिश करे, वो रहस्य बन जाता है। और रहस्य हमेशा आकर्षण को जन्म देता है। एक इमोशनली कंट्रोल में रहने वाला मर्द ये नहीं दिखाता कि उसे क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, या किस बात ने उसे दुखी किया। वो रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, वो रिस्पॉन्स देता है, वो भी तब जब जरूरी हो। और यही चीज औरतों को कंफ्यूज करती है। आखिर ये मुझसे क्या चाहता है? ये मुझे देखकर मुस्कुराया नहीं, तो क्या मैं उसे पसंद नहीं? मैंने जानबूझकर उसे जेलस करने की कोशिश की, फिर भी इसका चेहरा क्यों नहीं बदला? यही बेचैनी और असमर्थता वही खिंचाव बन जाती है, क्योंकि वो जानना चाहती है कि वो मर्द अंदर से क्या महसूस कर रहा है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, He who angers you controls you.
He who controls himself commands the room। मतलब साफ है, जो मर्द अपने गुस्से, दुख या जरूरत को चेहरे पर लाता है वो खुद को सौंप देता है, लेकिन जो मर्द अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही दुनिया को नियंत्रित करने की ताकत रखता है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब कोल्ड हार्टेड होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है मजबूती से अपनी दुनिया को समझना और उस पर राज करना। जब औरत देखती है कि सामने वाला मर्द सिचुएशन को पकड़ कर रखता है, भले ही दुनिया उलटी चल रही हो, तब वो खुद को उसके करीब महसूस करती है। और सबसे खास बात, जब मर्द खुद को हर समय एक्सप्रेस नहीं करता, तब औरत खुद उस मर्द को खोलने की कोशिश करती है। वो उसके रहस्य को जानना चाहती है और यही क्यूरियोसिटी उसे उसके करीब खींच लाती है। याद रखो, जिसे सब कुछ दिख जाता है वो ऊब जाता है, जिसे समझ नहीं आता वो झुक जाता है। तो अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे बारे में सोचे, तुम्हारे बारे में फील करे, तो खुद को पूरी तरह खोलो मत। थोड़ा छुपे रहो, थोड़ा गहरा रहो और सबसे बढ़कर खुद पर काबू में रहो। बाजार में जो चीज हर दुकान पर मिलती है उसकी कीमत कभी ज्यादा नहीं होती, लेकिन जो चीज सिर्फ चुनिंदा जगहों पर दिखे, जो सबके हाथ नहीं लगती, वही चीज खास बनती है। ठीक वैसे ही मर्द की भी वैल्यू तभी बनती है जब वो खुद को आम नहीं, रेयर बनाए। आजकल के बहुत से मर्द अटेंशन के भूखे हैं। हर लड़की को मैसेज करना, हर रील पर फायर इमोजी डालना, हर कॉल पर हाजिर रहना, ये सब डेस्परेशन की निशानी है और औरतें इसे तुरंत पहचान लेती हैं। ऐसे मर्द की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी किसी रोड साइड सेल में पड़ी शर्ट की। देखो, छुओ छोड़ दो, लेकिन वो मर्द जो चुप रहता है, सिलेक्ट करता है और हर लड़की के लिए नहीं झुकता, वो औरतों के दिमाग में जगह बना लेता है। वो एक मिस्ट्री बन जाता है और इंसानी दिमाग हमेशा उसी चीज की तरफ खींचता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। स्टोइक सोच यही कहती है, डोंट बी एवरीवेयर, बी इम्पैक्टफुल व्हेरेवर यू अपीयर। मतलब ये कि अगर तुम हर किसी को अपना अटेंशन देते हो तो तुम्हारा टाइम सस्ता हो जाता है, लेकिन अगर तुम लिमिटेड अपीयरेंस रखते हो, जब भी सामने आओ शांत, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड लगो, तो तुम्हारी प्रेजेंस एक पावरफुल ऑरा बन जाती है। औरतें नेचुरली उन मर्दों की तरफ खींचती हैं जो खुद को हर किसी तक एक्सेसिबल नहीं बनाते, जो अपनी एनर्जी, टाइम और अटेंशन को चुनिंदा लोगों में खर्च करते हैं। वो एक प्राइज की तरह नजर आते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पर औरतें समझती हैं, अगर ये मर्द हर किसी के पीछे नहीं भाग रहा तो इसके पास कुछ ऐसा होगा जो बाकी मर्दों में नहीं है। यही क्यूरियोसिटी, यही स्कैर्सिटी, वही अट्रैक्शन का बीज बन जाती है। तो अगर तुम सच में चाहते हो कि वो लड़की तुम्हारे लिए डिजायर फील करे, तो सबसे पहले अपने टाइम की वैल्यू खुद समझो। हर लड़की के पीछे मत भागो, अपने शब्दों और नजरों को महंगा बनाओ। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच हिला दी हो तो अब एक चीज मत भूलना, लाइक जरूर करो अगर तुम चाहते हो ऐसे और भी ब्रूटल स्टोइक कंटेंट। कमेंट करके बताओ कि तुम कौन से पार्ट से सबसे ज्यादा सहमत थे और क्यों। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये चैनल सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, तुम्हारे अंदर का मर्द जगाने आया है। और शेयर करो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी भी भाई, प्यारे दोस्त या नाइस गाय बने घूम रहे हैं। शायद ये वीडियो उन्हें भी उनकी आंख खोलने का मौका दे दे।